चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। ड्यू टू माय हेल्थ प्रॉब्लम 2 दिन से मैंने अपलोड भी नहीं किया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट सुबह कितना 9 बजे से लेकर अभी तक वो क्लास चल रहा था, मतलब ऑफलाइन में इसलिए शूट भी नहीं कर पाया। बट अभी मतलब आई रीच माई होम एंड now I'm going to make you learn, no issue with that. So the क्या बताऊँ मतलब उसके लिए सॉरी, 2 दिन से जो भी अपलोड नहीं हो पाया बिकॉज आई एम सिवियरली इल, दैट्स वाई। ओके, नो इशू। चलिए, तो केमिस्ट्री हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, सही है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये भी समझ में आ गया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ओके मतलब अगर सॉरी एक्चुअल में है क्या, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ जो रिएक्शन होता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये भी बताया था आपको, ठीक है ना। और उसको एक्सपेरिमेंटली यू कैन फाइंड आउट, सही है, ये भी बताया था आपको। मान लीजिए आपको दिया है बेटा ए अमाउंट ऑफ ए प्लस ऑफ बी अमाउंट ऑफ बी गिव्स राइज टू सी अमाउंट ऑफ सी प्लस ऑफ डी अमाउंट ऑफ डी। अच्छा, रेट लॉ मैंने बताया था आपको कि रेट लॉ जो है बेटा वो आपका सिर्फ रिएक्टेंट को लेके कंसिडर किया जाता है, प्रोडक्ट को भी ले सकते हो आप, यू कैन कंसिडर द प्रोडक्ट, बट स्टिल नाउ वी आर कंसिडरिंग द रिएक्टेंट पार्ट ऑल्सो, पार्ट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट है बेटा वो इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर क्या था x, सही है ना, एंड b टू द पावर क्या होता है बेटा y, एंड एक्स वाई क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू n होता है, बताया था ना बेटा, जो x प्लस वाई इक्वल टू n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सही है। ये क्या होता है आपका ऑर्डर, ये सेंसिटिविटी दिखाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कितना अमाउंट हो मतलब कंज्यूम हो रहा है, कितना अमाउंट कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो सेंसिटिविटी मतलब कितना कम, ठीक है ना बेटा, कितना कम सेंसिटिविटी मतलब कितना कम वो दिखाता है आपका, कम कितना कम रिएक्टेंट। ओके चलिए ठीक है, ओके। तो ये आपका रेट लॉ था, के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, उसका जो फॉर्मूला था यूनिट का वो भी हम लिख चुके थे, सही है ना। अभी क्या करेंगे, पूरा प्रॉब्लम चाहे वो आपका एनसीईआरटी में हो चाहे आपका कहीं पर भी ले लो, यू कैन डू इट इजीली, जो भी एक ही फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंटली उसको सिर्फ फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके ओके, देख लो आपको क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में है बेटा, दिस वन इज बिलोंग्स टू योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर, कैलकुलेट द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। क्वेश्चंस क्या दिया है बेटा, ओके, फास्ट बीट रेट इक्वल टू के होल इंटू ए टू द पावर हाफ एंड बी टू द पावर 3/2, मैंने बताया था ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सही है ना। एंड सेकेंड बीट दिया है बेटा रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 3/2 एंड बी टू द पावर क्या हुआ बेटा -1, सही है, ठीक है ना। ओके, नाउ बेटा ऑर्डर क्या होगा, सिंपल, दिस दोनों को प्लस करना है, ठीक है। ओके, नाउ दिस वन ऑर्डर विल बी ऑर्डर इक्वल टू बेटा हाफ प्लस ऑफ 3/2 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल 2 बन गया ये, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया ये, दिस वन विल बी सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर देखो बेटा ऑर्डर इक्वल टू सिंपल ऐड करो, ऑर्डर इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 1, सो दैट इज इक्वल बेटा 3 - 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया बेटा आपका हाफ ऑर्डर, ठीक है, डन। ये तो सिंपल था, आपका एनसीईआरटी में ही है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट चलते हैं, और एक ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये आ गया समझ में, कुछ नहीं है सर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा आपका। ओके क्वेश्चन, ये यहां पर एक टेबल दिया है बेटा, मैं टेबल बना लेता हूं पहले, ठीक है। फॉर ए रिएक्शन, ठीक है, फॉर ए रिएक्शन 2NO, ठीक है, सॉरी 2NO प्लस ऑफ 2H2, ठीक है, गिव्स राइज टू N2 प्लस ऑफ 2H2O, करेक्ट। ओके, नाउ दिस इज द गैस बेटा, ये भी आपका गैस है एंड दिस इज गैस एंड यहाँ पर भी गैस है। ये भी बताया था किसका कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिया जाता है आपका एक्वेस सोल्यूशन में, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज होता है बहुत कम होता है, दैट्स वाई यू ऑलवेज डू नॉट कंसिडर व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ व्हाट एक्वेस सोल्यूशन। एक्वेस सोल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके
करेक्ट. ओके, फॉर द रिएक्शन दिस वन, ठीक है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है. क्या दिया है देख लेते हैं. यहाँ पर बेटा NO का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर पे है, ठीक है, मोल्स पर लीटर. यहाँ पर बेटा H2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर बेटा आपका रेट दिया है. रेट दिस वन इज योर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यूनिट भी दे दिया है, ठीक है. ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेशन पर दिया है, ये मान लीजिए बेटा 1, 2 एंड 3. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो 5 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पर बेटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पर बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर -5, सही है. सेकंड में दिया है बेटा आपका 15 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पर दिया है बेटा वही 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पर दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर -5. एंड थर्ड कंडीशन 15 इंटू 10 टू द पावर -3, तब H2 का कॉन्सेंट्रेशन बेटा 10 इंटू 10 टू द पावर -3, एंड यहाँ पर बेटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4, करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू फाइंड आउट. बिट नंबर 1, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा लिख लो क्विक बेटा. एंड सेकेंड बिट दिया है बेटा फाइंड द रेट कांस्टेंट. फाइंड के लिख देता हूँ, हाँ, रेट कांस्टेंट, ठीक है. एंड थर्ड बिट बेटा फाइंड द इनिशियल रेट, फाइंड द इनिशियल रेट, ठीक है, इफ NO का कॉन्सेंट्रेशन बेटा इक्वल टू हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोलरिटी. देख लो क्वेश्चन बेटा, देख लो एक क्विक. अरे देख लो, आ गया. क्वेश्चंस करें. अरे आ गया कि नहीं? ठीक है, देखो क्वेश्चंस क्या दिया है पहले देख लेते हैं बेटा. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बेटा दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, एंड वहां पर आपका जो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बताया ना आपको, जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इतना था, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ये बन गया एंड रेट ये आ गया, ठीक है. जब इसका आपका नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ये था, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये था, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये बन गया, फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इतना हुआ, इसका इतना हुआ, तो रेट इतना आया. ये बात आपको बता दिया था ना. अरे आ गया कि नहीं? ओके, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अच्छा एक बात बताऊं, इससे आपको ऑर्डर मतलब देखो शॉर्टकट कैसे आपको मतलब पता चलेगा आपको. देखो यहाँ पर ऑर्डर जो है बेटा यहाँ से चलता है ना, पता चलता है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनिट दे दिया है आपको, तो नो नीड टू फाइंड आउट और डिवाइड दिस टू एंड फाइंड आउट द एक्स वाई वैल्यू. आ सकता है, आई एम नॉट टेलिंग, नहीं आ सकता है, यू कैन फाइंड आउट. बट जो ट्रिक ट्रिक जो होता है, वो शॉर्ट एंड ट्रिक जो होता है वो यहाँ से पता चलता है. देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसका है? सेकेंड ऑर्डर है ना. अरे सेकेंड ऑर्डर है कि नहीं? फॉर्मूला तो बताया था आपको. अरे याद है कि नहीं? बता तो दिया था. हाँ ठीक है, ओके. तो यहाँ पर अरे बता तो दिया था, भूल गया. मोल टू द पावर 1 माइनस एल, लीटर टू द पावर क्या था? मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर n माइनस 1, एंड सेकेंड टू द पावर क्या हुआ? -1. ये था ना. अभी n का वैल्यू बेटा सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है? 2 होता है. तो मोल टू द पावर क्या बनेगा? ये 1 माइनस 2, लीटर टू द पावर ये क्या हो गया? 2 माइनस 1, एंड सेकेंड टू द पावर क्या हो गया आपका? ये तो -1 था ही. तो दैट इम्प्लाइज ये बन गया आपका मोल टू द पावर -1, लीटर टू द पावर 1, एंड सेकेंड टू द पावर -1. ये आया था कि नहीं? अरे ये रेट कांस्टेंट का था, बताया तो था, रेट कांस्टेंट. ठीक है, ये रेट कांस्टेंट का था. अरे था कि नहीं? अरे रेट कांस्टेंट का था कि नहीं? हो गया, ये रेट कांस्टेंट का था. क्या हुआ?
दिस वन इज अ रेट एंड दिस वन इज अ फॉर रेट कांस्टेंट, तो इसका उल्टा हो जाता है मोल लीटर इनवर्स। ये क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पर दिया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आगे ये रेट कांस्टेंट का है, आपको यहाँ पर रेट का दिया है, तो थोड़ा उल्टा हो जाता है सेकेंड इनवर्स को छोड़कर। आगे समझ में, तो यहाँ से आप मतलब ये जो आपका क्या है यूनिट है, उसको देखकर भी आपको पता चल जाए कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ देखो देखो क्विक, हाँ अच्छा, ये तो आपको रेट कांस्टेंट में पता चल गया आपको। ये रेट कांस्टेंट का है बेटा, ये रेट का दिया हुआ है। ठीक है, ओके नाउ अच्छा हम निकालेंगे सर आपका कंसीडर करके, यहाँ पर दिस वन कंसीडर करेंगे तब निकालेंगे। ठीक है, ओके बताओ, यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो है बेटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO टू द पावर x इंटू H2 टू द पावर व्हाट y। अरे ये तो था आपका, छोड़ दो कि मतलब नहीं मुझे सर रेट कांस्टेंट का पता नहीं है कि रेट यहाँ पर जो यूनिट है मुझे पता नहीं है कौन सा यूनिट है, छोड़ दो, इट्स ओके ऑल ओके नो इशू। तो फिर यहाँ पर पता कर लो आप, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू NO टू द पावर x होता है, H2 कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर y होता है, ये तो पता है आपको। यहाँ से ये 2 एंड 2 यहाँ पर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके तो दैट इम्प्लाइज बेटा R इक्वल K होल इंटू NO टू द पावर x एंड H2 टू द पावर y। करेक्ट है सर, ओके H2 टू द पावर y। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू डालो। देखो पहला इक्वेशन लेता हूँ मैं, तो R का वैल्यू कितना आया बेटा, देखो 3 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है ना, इक्वल टू K होल इंटू NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर x इंटू H2 कितना है बेटा, अरे H2 का कॉन्सेंट्रेशन देखो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर y। ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट डाउन फॉर दिस वन ऑल्सो बेटा। अरे आ रहा है समझ में, ओके दिस वन राइट डाउन 9 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू K होल इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर x। अरे इसका टू द पावर x होगा, अरे सेम ही इक्वेशन है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गया है और कुछ नहीं है। यहाँ पर R का वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पर आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, सिंपल वही डाल रहा हूँ मैं। और यहाँ पर 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर y बन गया बेटा। तो ये डिवाइड कर लो, ये भी डिवाइड कर लो। देखो बेटा दिस वन विल बी कैंसल्ड आउट, एंड यहाँ पर 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -5 कैंसल्ड आउट, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कैंसल्ड आउट, k कैंसल्ड आउट, कितना बचा 3/9 इक्वल बेटा यहाँ पर बन गया आपका 5/15 टू द पावर कितना आया x। ये भी 3 हो गया बेटा, ये भी 3 हो गया, सो दैट इम्प्लाइज 1/3 इक्वल टू 1/3 टू द पावर x। तो यहाँ पर ऑफकोर्स क्या होगा बेटा 1, सो दैट इम्प्लाइज यू गॉट इट राइट, x इक्वल बेटा 1, क्योंकि आपको x चाहिए y चाहिए। तो ऑर्डर कैसे बनता है, x प्लस वाई इक्वल टू n बनता है, तो इसीलिए मैंने डिवाइड कर लिया यहाँ पर। सिमिलरली यू कैन कंसीडर दिस टू, तो ये कर जाएगा आपका, आ रहा है समझ में, सिंपल है, मतलब बाय कंसीडरिंग 2 एंड 3। ठीक है, बाय कंसीडरिंग 2 एंड 3, देखो 2 एंड 3 डिवाइड करो, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -3। अरे आ रहा है समझिए, ये दोनों गलत हो गया क्या, नहीं 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 सॉरी सर, रेट कांस्टेंट को लेना है ना आपका। हाँ दिस वन 9 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू k इंटू दिस वन 15 टू द पावर बेटा 15 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर x इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर y। सही है, अरे दिस वन टू द पावर x, दिस वन टू द पावर y, करेक्ट। होल डिवाइडेड बाई बेटा ये हो गया आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई k इंटू ये भी बन गया, अरे वही दिस वन इक्वल टू दिस वन टू द पावर x दिस वन टू द पावर y, तो 15 टू द पावर, हाँ बोलो 15 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर x सर इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 y। ठीक है, ओके दिस वन कैंसल्ड आउट सर, करेक्ट। एंड ये भी आपका क्या होगा, हाँ y रह गया, k कैंसल्ड आउट, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 होल टू द पावर क्या बनेगा बेटा y। सही है ना, अरे देख लो करेक्ट है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ सर है ठीक है ना, अरे देख लो नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, नहीं
2.5, 15/15 cancelled out. This one divided by this one, this one divided by this one, तो this one divided by this one करेक्ट तो है। चलिए करते हैं, उसके बाद देखेंगे, अगर गलत होगा तो होगा, देखेंगे फिर। तो ये बन गया बेटा कितना बन गया ये 90 डिवाइडेड बाई 36, बेटा ये 3.6 था, इसको मैंने 90/3.6 कर लिया। चलो देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हो गया 10 to the power -5 डिवाइड बाई ये बन गया बेटा 10 to the power -4 इक्वल टू यहाँ पर 2.5 मतलब 25 डिवाइड बाई 36, ठीक है ना, इंटू ये बन गया बेटा 10 to the power -3, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 10 to the power 4 + 4, ठीक है, टू द पावर ये हो गया y। यहाँ पर भी सेम ही है 90 डिवाइड बाई 36 होल इंटू ये बन गया बेटा, अरे बोल दो, ये हो गया आपका 10 to the power -5 + 4 कितना हो गया -1, ठीक है ना, हाँ ठीक है सर, ओके, इक्वल टू ये बन गया सर आपका 25 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10 to the power 4 - 3 1 हो गया, तो 10 to the power 1 मतलब 10 to the power y। ओके, नाउ ये बनेगा बेटा आपका 10 to the power -1 मतलब 1/10, तो ये बनेगा 9/36 इक्वल टू ये बन गया सर 25/36 इंटू 10 to the power y। इसमें कुछ आ रहा है क्या? कुछ तो नहीं आ रहा है। ओके, क्या करें फिर? 9 4, ओके, तो ये 1/4 बन गया इक्वल टू यहाँ पर क्या करें, ये तो नहीं कट रहा है आपका 18, ये हो गया 5, 125/18 वैल्यू मैंने गलत नहीं लिखा, तो एक बार देख लेते हैं बेटा। 15, ये 10, कहाँ पर तो गलती कर लिया मैंने, आहा सॉरी बेटा, शिट, कहाँ पर गलती हुआ है पता है आपको? दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, सही है, इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाई दिस वन इंटू दिस वन बाई दिस वन ना। हमने क्या किया देखो, यहाँ पर 3.6 यहाँ पर ला दिया, सॉरी बेटा, ओके नो इशू, और एक बार करते हैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, गलती, ओके। चलिए पहले और एक बार बेटा, 3 × 10 to the power -5 डिवाइड बाई 9 × 10 to the power -5, ये मान लो 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू ये बन गया बेटा 5 × 10 to the power -3 to the power x डिवाइडेड बाई 15 × 10 to the power -3 to the power x, सही है। अरे दिस वन मतलब होल बाई x ले सकते हो, एंड यहाँ पर बेटा 2.5 × 10 to the power -3 to the power y डिवाइड बाई 2.5 × 10 to the power -3 to the power y, तो ये कट गया, और यहाँ पर -5 कट गया, ये कट गया, ये तो किया था हमने। 3/9 बेटा 1/3 टू द पावर ये बनेगा 1, एंड यहाँ पर बनेगा बेटा 1/3 टू द पावर x, तो x इक्वल कितना बन गया 1, सही है। मतलब वहाँ पर गलती की थी ये वाला, देखो इसीलिए पूरा गलत हो गया। चलो ठीक है, इट्स ओके। अभी इक्वेशन 2 बेटा डिवाइड बाई इक्वेशन 3, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज 9 × 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई 3.6 × 10 to the power -4 इक्वल टू 15 × 10 to the power -3 to the power x होल डिवाइडेड बाई 15 × 10 to the power -3 to the power x, बेटा सेम ही है, इंटू 2.5 × 10 to the power -3 to the power y डिवाइडेड बाई 10 × 10 to the power -3 to the power y। ये कैंसिल आउट बेटा, और यहाँ पर -4 है तो ये 36 बनेगा, तो -5 बन जाएगा ये, तो यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 36, ये बनेगा 10 to the power -5, नीचे भी होगा बेटा 10 to the power -5 इक्वल टू यहाँ पर बताओ ये 10 to the power -3 10 to the power -5 कैंसिल आउट, तो 2.5 डिवाइड बाई 10 to the power y बन गया ये, दिस वन कैंसिल आउट बेटा, तो ये बन गया 9 4, तो 1/4 to the 1/4 ये बनेगा टू द पावर 1, यहाँ पर 2.5 से भी 4 कैंसिल करोगे आप
1/4 टू द पावर वाई, तो वाई भी कितना निकल गया 1, तो x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू कितना बनेगा ऑर्डर 1 + 1 = 2। आगे समझ में कुछ नहीं है, ये एडिट नहीं होगा, वो कंप्लीट ही रहेगा, क्योंकि मिस्टेक तो सभी से होता है ना, मुझसे भी हो गया। इट्स ऑल ओके, नो इशू। बेटा समझ में आ गया ना, क्या करना है आपको, मुझे पता है सर रेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a k इंटू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y, मैंने वही किया। यहाँ पर a कौन है बेटा, NO है, b कौन है H2, एंड k तो k रहेगा, तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर 3 × 10⁻5 था, इक्वल टू क्या बनेगा k इंटू दिस वन टू द पावर NO का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर x इंटू H2 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर y, ये बन गया। उससे मैंने डिवाइड कर लिया ये वाला, तो k कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो अरे प्रीवियसली किया था ना, सेकंड वाला भूल मतलब गलत हुआ, तो ये वाला ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया। देखो इन दोनों को कंपेयर करने पर दिस वन विल बी कैंसल्ड आउट, मतलब अच्छा मुंह में भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर इन दोनों को अगर कैंसिल करोगे, दिस वन कैंसिल आउट, दिस वन कैंसिल आउट 5, ये 1/3 और यहाँ पर 1/3, तो पावर कितना है बेटा 1, तो ये x रह जाएगा, x = 1। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये देखो दिस वन कैंसिल आउट, y बचेगा आपका, 2.5 से 10 डिवाइड करने पर क्या होगा 4, तो 1/4 टू द पावर y बन गया, यहाँ पर 4 बन गया, तो 1 आ गया। आगे समझ में, इससे भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप डायरेक्टली रेट का आपका देख लो, रेट ऑफ द रिएक्शन का आपका यूनिट, ठीक है ना। अरे आगे आगे नहीं, ठीक है। लिख लो क्विक, ठीक है। अभी क्या निकालना है बेटा, सेकंड फाइंड रेट कांस्टेंट, किसी एक में डाल दो आप, ये आ गया ना समझ में, किसी एक मतलब इक्वेशन में डाल दो, कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी डाल दो आप ये वाला, तो 3 × 10⁻5 इक्वल टू k होल इंटू 5 × 10⁻³ टू द पावर x का मतलब 1 हुआ, अरे x है, इंटू 2.5 × 10⁻³ टू द पावर कितना हुआ बेटा y, सो दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁻5 इक्वल टू बेटा k इंटू ये बन गया 5 × 10⁻³ टू द पावर 1 एंड 2.5 × 10⁻³ टू द पावर बेटा 1, ठीक है। तो अभी 10 × 10⁻5 इक्वल टू k इंटू ये बन गया बेटा कितना होगा 5 इंटू रहने दो 5 इंटू 2.5 कितना बना 12.5, तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आया -6, ओके। नाउ k वैल्यू इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 10 टू द पावर -6, अरे आ गया, ये ऊपर ले जाओ आप, तो 3 डिवाइड बाई 12.5 इंटू भी ऊपर जाएगा तो +6 -5 10 टू द पावर क्या आएगा 1, तो ये बन गया बेटा बोलो 30 डिवाइडेड बाई 12.5, और ऐसे भी कर सकते हो 300 डिवाइड बाई 125, आ गया। अभी कटा मतलब कर दो यहाँ पर 25 से कटो, 25 1 जा 25, तो ये कितना बचा 5, 25 2, ये 6, ये आ गया कितना आएगा नहीं 5, तो 12/5, तो 12/5 का मतलब हुआ 2.5 अप्रोक्सीमेटली ना, 5 नहीं 4, ठीक है, ओके। तो k इक्वल कितना आ गया, अरे आ गया कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द इनिशियल रेट, आपको R पूछा है, अगर NO दिया है इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो R इक्वल तो फॉर्मूला पता है आपको, R इक्वल टू k इंटू NO टू द पावर x इंटू H2 टू द पावर y, आपको ये निकालना है। k का वैल्यू तो निकल गया 2.4, NO का कॉन्सेंट्रेशन दिया है बेटा देखो 8 इंटू 10 टू द पावर -3, x का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर भी 8 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर 1 है, तो ये बनेगा आपका 8 इंटू 2.4 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर -6, आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, तो ये बनेगा आपका अप्रोक्सीमेटली 153.6 इंटू 10 टू द पावर, बोलो कितना बनेगा ये
-6, नहीं तो 1.53 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आ गया? गलती हो गया थोड़ा। ठीक, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। होता है सर, होता है, मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन आता है बहुत। एनसीईआरटी के तो एग्जाम में मतलब बहुत बार आ चुका है इस तरह से क्वेश्चन, जेई में भी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके सर, ऐसा नहीं है कि कभी गलती नहीं होता है बहुत बार। तभी तो सीखोगे, मैं भी सीखूंगा। आई एम लर्निंग ऑल्सो, जैसे यू आर लर्निंग फ्रॉम एवरीबडी। सभी से सीखने को मिलता है ना कुछ। एंड वी डू रेस्पेक्ट, हमें उसमें रेस्पेक्ट भी आना चाहिए कि नहीं हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, कॉइन हैज टू साइड, वन इज हेड एंड अनदर इज टेल। सही है, किसी भी सिक्के का आपका दो साइड होता है, एक हेड होता है, दूसरा आपका टेल होता है। तो आपको चूज करना है आप कौन सा साइड लोगे। मतलब एवरीबडी हैज सम बैड साइड एज वेल एज गुड साइड, वो आपको चूज करना है, वो कौन सा साइड आपको देखना है। ठीक है, इफ़ यू आर चूजिंग द बैड साइड देन यू विल बी बैड, सभी टाइम आपको नेगेटिविटी आएगा, बैड इंप्रेशन आएगा, ये होता है जनरली। नहीं तो आपका अगर पॉजिटिविटी दिखाई देता है किसी में भी, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी पॉजिटिव पर्सन। सिंपल है, ठीक है ना। ओके, नो इशू। चलिए, थैंक यू। बहुत बोल दिया ना, नहीं इतना भी नहीं बोला। चलिए ठीक है, ओके। फॉर ए रिएक्शन, ठीक है, क्वेश्चन बेटा, फॉर ए रिएक्शन, ठीक है, क्या दिया है? 3A gives rise to product, ठीक है, 3A gives rise to बेटा product. It is found that ठीक है, it is found that the rate of reaction doubles, ठीक है, doubles if the concentration of A ठीक है, if the concentration of A is increased 4 times, ठीक है, is increased 4 times, calculate the order of the reaction, ये इंक खत्म हो गया, ऑर्डर। ठीक है, मैं इंक थोड़ा दे देता हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा। फॉर रिएक्शन 3A गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, ये ऑर्डर नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा वो, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, फॉर रिएक्शन 3A गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्रोडक्ट। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? डबल हो रहा है। R becomes 2 times. If the concentration of A is increased 4 times, then calculate the order. ठीक है, ऑर्डर आपको पूछा है बेटा, गिवन क्या क्या दिया है पहले देख लो। अरे देख लो, अच्छा ओके। नाउ बेटा रेट तो आपको पता है, रेट इक्वल टू K इंटू यहाँ पर क्या है A⁻x, ये पता है कि नहीं? ऑफकोर्स पता है सर। अरे है, ओके। नाउ इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन कितना टाइम इंक्रीज हो गया बेटा? अरे कितना हो गया? 4 टाइम्स। मतलब इनिशियल मान लो बेटा कॉन्सेंट्रेशन A का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कुछ, अरे X यहाँ पर लिए हो ना, दिस वन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन। आ रहा है समझ में? कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, ये वाला चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा A का कुछ भी ले लो, Y को, XY को छोड़ के, ठीक है ना, ओके। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर स्मॉल a, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? स्मॉल a है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 4 टाइम्स, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है,
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब ए होता है बेटा, यहाँ पर रेट कांस्टेंट मान लो क्या है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है R1, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, समझाया था आपको, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो R भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ओके। तो R1 बेटा ये ले लिया मैंने, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना हो गया बेटा 4A हो गया सर, तो यहाँ पर ये बन गया आपका R2, देख लो आ गया, चलो क्विक अभी फिर, तो R1 इक्वल टू K इंटू सर ये कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया आपने A लिया सर, तो A टू द पावर आपका X बन गया आपका, अभी अभी ये 4 टाइम्स हो गया सर, अरे आ रहा है समझ में, अरे 4 टाइम्स हो गया, देख लो 4 टाइम्स हो गया, एंड रिएक्शन क्या हुआ डबल्स 2R1, तो K हाँ खत्म, देख लो, अरे आ गया कि नहीं, K की कैंसिल रहा, R1 कैंसिल आउट, ये दिस वन A कैंसिल आउट, तो 1/2 इक्वल टू 1/4 टू द पावर x, तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर है ना, हाँ सर स्क्वायर है, स्क्वायर टू द पावर x, ये 2x है, देख लो, अरे है कि नहीं, हो गया, चलो देखें सर यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बना दो आप, एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने दो, 1/4 टू द पावर x ना, इसको 1/4 बनाओ, तो ये बनेगा आपका 1/4 टू द पावर हाफ, ऑफ कोर्स दैट इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर x, 1/4 का रूट के कितना बनता है 1/2, तो x इक्वल कितना बन गया हाफ, आगे समझ में, कुछ नहीं दिया था, इफ इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होता है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए R1 था, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन A था, उसको 4 टाइम्स कर लिया, 4A ले लिया, तो ये डबल हो गया, बस डिवाइड करो फाइंड आउट करो, सर यहाँ पर एक ही था ना इसीलिए मैंने एक लिया, 2 अगर 2 होगा 4A प्लस मान लो 3B, तो यहाँ पर और एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आगे समझ में, वेरी गुड, इस तरह से बहुत से मतलब इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत मतलब बहुत, ठीक है, आ गया समझ में, बहुत इजी चैप्टर है, एंड कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो प्रेशर के टर्म, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, तो थोड़ा गलती हुआ बट मतलब ये होगा, इट्स ओके, मैं सोचता हूँ कि होता है, मुझसे भी होता है, ये एडिट नहीं होगा, मैं कभी भी आपका जो पता है आपको, ये जो मैं शूट करता हूँ, कभी भी एक पॉइंट में भी एडिट नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पर शूट हो गया तो डाल दिया, ऐसे ही जो है, मतलब आपको ये फील होना चाहिए कि क्लासरूम में पढ़ा हो, मतलब पढ़ाई हो रहा है, नहीं यहाँ पर पूरा मतलब गलती हो गया, नहीं होगा, गलती नहीं होगा, सार से नहीं होगा, होता है, मुझसे क्या सभी से होता है, इट्स ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई सम अदर प्रॉब्लम्स लाइक जी एडवांस या नीट तो यही बेसिस से आता है, जनरल प्रॉब्लम, ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलरिटी, टिल देन बेटा बी हैप्पी, स्माइलिंग, थैंक यू।